हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे चल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अपना एसएसटी का एग्ज़ाम होगा उसको लेकर हम क्या स्ट्रेटजी रखेंगे, टीजीटी एसएसटी स्पेशल। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि आपने न्यूज़पेपर की कटिंग में देखा होगा 17 और 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा एसटेट का। ठीक है, टीजीटी एसएसटी 90 मार्क्स का आपको मैम बता चुके हैं कि क्या कुछ एग्ज़ाम को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आप अपने एसटेट एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लोगे। तो कॉमन जो पेपर होता है आपका जनरल सेक्शन है वो 90 मार्क्स का मैम आपको बता चुके हैं। और अब हम बात करेंगे एसएसटी के बारे में। ठीक है, सोशल साइंस का हम देखेंगे 60 मार्क्स का। मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या कुछ स्ट्रेटेजी रखें अपने एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, उस स्ट्रेटेजी से आप जो भी स्टूडेंट हमसे स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है उसे पता है कि अपनी कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं और कैसे मैं आप सभी की तैयारी करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना हमने कवर कर लिया है और कैसे हम कर रहे हैं और क्या कुछ स्ट्रेटेजी रखकर हम अपना फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। जब भी कोई स्टूडेंट आपको किसी भी आप क्लास को देख रहे हो तो आप नोटबुक लेकर बैठ जाएं। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आप नोट डाउन कर लें। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपना जनरल ज्योग्राफी एसएसटी का सिलेबस देख लेते हैं हम। जनरल ज्योग्राफी, जिसमें हम ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है जिस भी स्टूडेंट ने बैच लिया हुआ। तो ज्योग्राफी में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, अर्थ मोशन, ग्लोब, लेटीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश, देशांतर रेखाओं के बारे में, कौन कौन से स्पेयर्स हैं अर्थ के, जैसे लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, जलमंडल, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है कि अर्थ का जो इंटीरियर है यानी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके बारे में पढ़ा है, कौन कौन सी चट्टानें होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने क्लासेस कर ली हैं। क्या अपना अर्थ, माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, पठार, समतल जमीन, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये वाला जो अपना जनरल ज्योग्राफी है ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं वो टॉपिक वाइज की हैं। जैसे सोलर सिस्टम की हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में, हैज़ार्ड, डिजास्टर, ठीक है, इन सभी के हम क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें स्टूडेंट तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हम इंडिया साइज, लोकेशन, ठीक है, इन सभी को भी अच्छे से कर चुके हैं। इंडिया साइज, इंडिया के साइज देखते हैं हम। ठीक है, उसमें हम लोकेशन का पता लगाते हैं कि नॉर्थ से जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है, इसमें हम ये देखते हैं। और जब हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न करते हैं तो इंडिया के फिजियोग्राफिक में हम नदर्न प्लेन को, हिमालयाज़ को, प्लेट्यूज को, प्लेन्स को, डेजर्ट को, आइलैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उनकी भी हम क्लास कर चुके हैं। ड्रेनेज यानी जो अपना अववाह तंत्र होता है उसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, जलवायु, मॉनसून के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन है जो प्राकृतिक वनस्पति है, वाइल्ड लाइफ है, उसके बारे में हम अपनी कंप्लीट क्लास कर चुके हैं। वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इकोनॉमी है। तो स्टूडेंट आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो अगर हम जनरल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पोर्शन देखें तो बेसिकली टीजीटी एसएसटी के लिए हमें 6 to 10 तक बोला जाता है कि 6 to 10 तक आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, 6 to 10 तक। तो स्टूडेंट 10th से अप लेवल का आता है आपका एग्ज़ाम में। यहाँ जो भी ज्योग्राफी के आपको टॉपिक बताए गए हैं ना, जितना भी है, हर एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। कोई भी टॉपिक हो, जहाँ से अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप PYQ चेक कर लो, जहाँ से मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और 101% वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 6 to 10 तक हम एनसीईआरटी कर चुके हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। जब हम 11th और 12th
क्लास की एनसीईआरटी करते हैं, इसकी 2 बुक हैं 11th क्लास की, और 12th क्लास की भी कितनी बुक हैं, 2 बुक हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, 4 बुक। अगर हम इन 4 बुक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो अपनी ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, जिससे आप कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो तो ज्योग्राफी से आपका कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, सब वहाँ से कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी का जो सिलेबस है 6 to 10th तो आप मानो, ठीक है, बट 9 to 12th तक अगर आप करोगे एनसीईआरटी को तो आपका कवर हो जाएगा। और पॉलिटी थ्योरी हम अपनी क्लास में बैच में अपने कर चुके हैं, नेचर स्कोप देख चुके हैं, क्या पॉलिटी थ्योरी है राज्य के बारे में, ठीक है, क्या नेचर है, और सोवर्जिनिटी की क्लास अपनी रहती है, उसको हम एक क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप देख चुके हैं हम, नागरिकता, फेमिनिज्म, ठीक है, नारीवाद, हम हर एक चीज़ देख चुके हैं, क्या लिबर्टी होती है, इक्वालिटी, समानता, जस्टिस, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सभी हम पॉलिटिकल थ्योरी कर चुके हैं। अगर बात करें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेटिक, राजनीतिक, पार्लियामेंट्री, इन सभी की क्लासेस भी हम कर रहे हैं, रेगुलर अपनी क्लासेस चल रही हैं। तो अपनी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और आपको साथ साथ टॉपिक वाइज PYQ करवाए जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस को देख रहा है उसके लिए ये एक जो मंथ अपना है, आज से अगर हम देखें तो अपने पास कितना है, सिर्फ 1 मंथ है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रैटेजी से करोगे हर एक चीज़ को, जैसे जनरल सेक्शन आपने अपना टाइम टेबल सेट करो, जनरल सेक्शन कर लो, ठीक है, एक साइड आप अपना सब्जेक्टिव करो, ठीक है, आप ऐसे टारगेट बनाओ जैसे मैंने इतने दिन में अपनी जियोग्राफी कंप्लीट करनी है, साथ साथ मैं उसके टॉपिक वाइज PYQ करूँगा, ठीक है। जो चीज़ें भी आपको करनी है, आपको बैच में हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई है स्टूडेंट, ठीक है। और डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें हम डेमोक्रेसी में देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वेरियस टाइप ऑफ थ्योरीज को देखते हैं, क्या डेमोक्रेसी होती है, कौन कौन सी इनक्वालिटी होती है, ठीक है, असमानता, पॉवर्टी, गरीब को, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, आर्थिक जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट को देखते हैं हम, लैंग्वेजिज्म को देखते हैं, रीजनलाइजेज्म को, ठीक है, जो कास्टिज्म यानी भेदभाव, जो हम कास्ट को लेकर जातिवाद, ठीक है, इश्यूज, इन सभी के बारे में अपनी क्लास डेमोक्रेसी की रहेगी, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल जो थ्योरी है आपको वो PGT लेवल की दी गई है, ठीक है। जो अपना SST का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, तो इसलिए आपके सिलेबस को थोड़ा टाइम लग रहा है स्टूडेंट, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है और हिस्ट्री एंड पॉलिटी की आपकी काफ़ी क्लासेस करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है। आप अगर साथ साथ क्लासेस को देख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि एकदम आपके पास बर्डन नहीं आएगा। बात करें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट एंड मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, सोर्सेज के बारे में, हम स्रोत के बारे में देखते हैं, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं उनकी, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, क्या कंपोजिशन होता है, हाई कोर्ट क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, इन सभी के बारे में जो है अपनी क्लास रहेगी। और 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या चीज़ें हुई थी, इन सभी को हम रेगुलर करेंगे अभी। और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाती रहूँगी। एग्ज़ाम तक हम अपने सिलेबस अपना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हम साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिससे जो टॉपिक आपके हो चुके हैं उनमें आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। यूएनओ के बारे में हम अपनी मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में हम यूएनओ को फिनिश कर देंगे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ यूएनओ, ऑर्गन्स क्या क्या थे, ठीक है, क्या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थी, ठीक है, क्या रोल था, ठीक है, इन सभी के बारे में अपनी क्लास रहेगी। मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे। रही हम फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में कि इंडिया में कौन कौन सी विदेशी पॉलिसी हैं, तो उनके बारे में, जैसे सार्क के बारे में हम कर चुके हैं, एशियन, ठीक है, एशियान, WTO, IM, वर्ल्ड बैंक, ये अपना मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। और भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्या क्या रिलेशन थे USA के, रशिया के साथ, और कोल्ड वॉर एरा, इनको भी हम
क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका काफ़ी ब्रॉड है, वो ग्रेजुएशन जितने भी अपनी एंशियंट मेडिवल, ठीक है। और अगर आपको ये है कि मैम मैंने मतलब खुद से स्टडी करना, तो आप 12th क्लास की एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। साथ साथ आप खुद से भी करते रहिए ताकि आपका कुछ रह ना जाए। बाकी मैं आपको कंटिन्यू क्लासेस करवा रही हूँ, ठीक है। रेगुलर हम वहाँ से जो भी स्टूडेंट अगर मेरे से करना चाहता है तो रेगुलर अपनी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको बिल्कुल मिनिमम फी में आपको बैच मिलेगा। आपको हर एक चीज़ एक ही जगह प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें आप फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, और वही चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम इन्वायरमेंटलिज्म के, ग्लोबलाइजेशन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंशियंट में मैं आपको मैंने मेडाइवल की जो क्लासेस है वो 12th क्लास से स्टार्ट कर दूंगी। आपकी 3 रहेंगी, मेडाइवल, मॉडर्न, एंशियंट, उनको मैं क्लास 12th की आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। एंशियंट अपनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम कहाँ तक कर चुके हैं, सोर्सेज हम कर चुके हैं प्री हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, जिसमें हमने 2 तरह से सिविलाइजेशन को देखा था कि कैसे लोग रहते थे। प्री हिस्टोरिक, पोस्ट हिस्टोरिक, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन ही क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। साइट्स के बारे में, कौन कौन से उसके फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं हम। वैदिक, बुद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में अपनी क्लासेस हो चुकी हैं। महाजन पद के पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं। मौर्य एम्पायर अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम सिलेबस के बिल्कुल नियर हैं कंप्लीट होने के, तो आप रेगुलर अपनी क्लासेस को देखिए, ठीक है। मौर्य स्टेट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। हमने कहाँ से पढ़ना है, हमने कुछ एंशियंट का सिर्फ सम पोर्शन ही रहता है। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस को नहीं देख रहा, तो बी सीरियस स्टूडेंट, ठीक है। 17-18 ही आप मान के चलिए कि हमारे पास 1 मंथ है। कभी आप सोचो अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, एग्ज़ाम कैसे होगा। आप 17-18 को ही अपना टारगेट मान के चलें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। हम गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे, जो गुप्त एम्पायर था, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेडाइवल में हम सोर्सेज देखेंगे मेडाइवल इंडिया के, ठीक है। हम देखेंगे क्या क्या डायनासिटी थी, रूलर्स मेडाइवल्स के बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी मैं आपको इतना बता रही हूँ कि कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसमें हम जैसे हमने भक्ति, सूफी, ये जो भी चीज़ें हुई थी, सिख गुरु, नारायण्स, अलवर्स, ट्रेड, कॉमर्स, आर्किटेक्चर, अर्बन, इनकी क्लासेस हम रेगुलर अभी करेंगे। हिस्ट्री अपनी चल रही है और इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट अपनी फिनिश, ठीक है स्टूडेंट। तो हम विजयनगर एम्पायर, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, मराठास, इनकी क्लास अपनी रहेगी। मॉडर्न इंडिया में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, 18th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हुआ था, ठीक है। इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचर्स के बारे में, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, ठीक है। रोल क्या गांधी जी का रोल था, नेताजी का, INA, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ओरिजिन कैसे हुआ था, जो इंडस्ट्री है अपनी उनकी, और जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण है उनका, आर्किटेक्चर्स का, ठीक है। ये 50 ईयर्स का इंडियन इंडिपेंडेंस, इनके बारे में अपनी क्लास रहेगी। और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी दी गई है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपने क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, इसकी क्लास भी हो चुकी है और PYQ भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। जेव्स, पारिस, फिलोपीज, जेनेसिस खान, मंगोलियन के बारे में पढ़ेंगे। चर्च, द रोल ऑफ चर्च इन सोशल पॉलिटिकल लाइफ, यानी जो यूरोप की सामाजिक लाइफ थी, ठीक है, उस पर क्या इफ़ेक्ट था वो पढ़ा। यूरोपियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी अपना आपका मैक्सिमम 4 to 5 क्लासेस में हम कवर कर लेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। अब बात करते हैं हम अपनी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में देखो स्टूडेंट, हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। एग्रीकल्चर हम कर चुके हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम क्या, एग्रीकल्चर का रोल है, 5 ईयर प्लान कौन से हैं, ठीक है, कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल, थ्योरीज, रेंट, वेजेस, ये अपनी क्लास थोड़ी रहती है, इसके बारे में हम कर लेंगे।
पॉवर्टी हम कर चुके हैं, क्या पॉवर्टी के बारे में, फूड सिक्योरिटी हम कर चुके हैं, अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने देखी वो जाकर चेक करे। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति आई थी उसके बारे में कौन कौन से हमने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चलाए थे। ठीक है, स्टॉक्स पिलर्स क्या थे, फूड डेवलपमेंट की हम क्लासेस कर चुके हैं, विकास के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, और हमने क्या कौन इकोनॉमिक सेक्टर्स हम कर चुके हैं, मनी एंड क्रेडिट की अपनी क्लास हो चुकी है। ठीक है, स्कोप क्या थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ये क्लासेस अपनी हो चुकी हैं। मनी एंड क्रेडिट की भी हम क्लासेस कर चुके हैं, क्या मीनिंग था उसका, कौन कौन से फंक्शंस थे मॉडर्न फॉर्म्स में मनी का। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की हमने कल ही क्लास अपनी फिनिश की है। कंज्यूमर राइट्स के ऊपर भी हम अपनी क्लास कर चुके हैं, कंज्यूमर राइट्स हम कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रोडक्शन एक्ट ये कल ही हमने क्लास कंप्लीट की है हमने। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कंज्यूमर के राइट्स हैं। ठीक है, अधिकार के बारे में, यूटिलिटी एनालिसिस हम कर चुके हैं। सिर्फ अपना डिमांड एनालिसिस रहता है। ठीक है, वो भी मैक्सिमम एक क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कितना हमने सिलेबस को कवर कर लिया। ठीक है, तो साथ साथ अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। क्लास 11th की 2 बुक हैं, आप वहाँ से पॉलिटी कर लीजिए। क्लास 12th की पॉलिटी कर लीजिए अगर आपको खुद से करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से थोड़ा लेट हो रहा है तो अगर आपको खुद से भी करना है तो 11th 12th की आप NCERT कर सकते हो। हिस्ट्री में आप 12th की एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल इन तीनों को फिनिश कर दो। ठीक है, साथ साथ अपनी तो चल ही रही है। ठीक है, और PYQ मैं आपके रेगुलर करवा रही हूँ। ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट मैंने हर एक टॉपिक के आपको PYQ करवाए हैं। इकोनॉमिक्स जो अपना टॉपिक हुआ है ना, मैंने उन सब के मैक्सिमम 1 या 2 क्लास के आपके PYQ रहे होंगे, अदरवाइज मैंने आपके सभी क्लासेस के PYQ करवाए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज मैंने आपके 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर आप क्लास करके उन टॉपिक वाइज को चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, वहाँ से आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा वो टॉपिक, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है स्टूडेंट, रेगुलर अपनी क्लासेस चल रही हैं टीचिंग गोल्स ऐप पर। और स्टूडेंट मैं आपको इतना बताऊंगी, अगर आप बैच बाय कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप कूपन कोड क्या लगाओगे, आप कूपन कोड लगाओगे HSTAT25 कूपन कोड रहेगा। ठीक है, टीचिंग गोल्स ऐप पर 90 मार्क्स का मैम ने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है, 60 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ अपना SST का सिलेबस रहेगा और आपको कैसे हर एक चीज़ कवर करनी है और बैच में आपको कैसे करवाया जा रहा है। बैच में आपको एक साइड हिंदी मिलेगी, एक साइड आपको इंग्लिश मिलेगी, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको ऐसे ही करवाई जाती है, एक साइड आपको हिंदी मिलती है तो एक साइड इंग्लिश मिलती है। कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा कि एक ही लैंग्वेज में आपको करवाया जा रहा है, दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया भी जाएगा और आपको PDF फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ आपको टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट बी सीरियस होके आप प्रैक्टिस कर लीजिए और हमें फर्स्ट टाइम में ही आपका STAT एग्ज़ाम क्लियर करवाना है। तो आप मेरे साथ अच्छे से अपनी SST की तैयारी को अच्छे से बेहतरीन करें। और टीचिंग गोल्स आपको ऐप पर आपको अगर बैच बाई करना तो STAT25 आपको कूपन कोड लगाना। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं क्लासेस में।